जीत मिली है शानदार और बन गया टीम इंडिया का काम। जी हां, ऑकलैंड का मुकाबला था और गेंदबाजी की बात करें या बल्लेबाजी की, दोनों ही डिपार्टमेंट में जो पहला टी20 फेल रहा था टीम इंडिया के लिए, अब उसी दूसरे टी20 में भारतीय गेंदबाज बल्लेबाज दोनों पास होते नजर आए। गेंदबाजी में खलील अहमद ने अगर आखिर ओवर में 2 विकेट लिए तो शुरुआत कुणाल पांड्या के 3 विकेटों से हुई थी। और मुकाबले की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों ने ढेर सारे रन बनाए हैं। इतने शॉट्स, इतनी आतिशी पारी की उम्मीद पहले टी20 में तो नहीं हो सका, उसी पर चर्चा करेंगे। राजकुमार शर्मा सर हमारे साथ हैं, राजीव मिश्रा सर हैं और प्रशांत हमारे साथ है। सर, सबसे पहले सवाल आपके, पहले टी20 में इसी आतिशी धमाकेदार पारी की उम्मीद थी जो दूसरे में उसकी झलक देखने को मिली है? देखिए राहुल, पिछली बार हम 200 से ज़्यादा का रन चेज़ कर रहे थे, तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आप जब 200 से ऊपर 20 ओवर में चेज़ कर रहे हैं तो आपको हर ओवर में 10 रन से ज़्यादा चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो एक काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, और अगर आपको शुरुआत अच्छी नहीं मिले तो फिर उस लक्ष्य को पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वही पिछले मैच में शायद भारत के साथ हुआ भी। सर, अगर आज की बल्लेबाजी को देखें, आप देखिए 4 छक्के रोहित ने लगा दिए, 4 ऋषभ पंत ने लगा दिए, तो अगर 220 भी चेज करने थे, लेकिन शुरुआत जैसे आपने की, अगर इस मैच की तरह शुरुआत मिलती 80 रनों की जो 79 की पार्टनरशिप हुई है रोहित और धवन के बीच, अगर शुरुआत अच्छी मिलती तो हो सकता था वो टारगेट भी भारतीय टीम चेज कर लेती। बिल्कुल राहुल, आप पिछले 2 साल से अगर देखें, भारतीय टॉप ऑर्डर ने जब जब परफॉर्म किया है तब तब हम मैच जीते हैं, और शुरुआती जोड़ी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया पिछले 2 साल में। नंबर 3 पर विराट आते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द भारत की जीत निर्भर रही है पिछले 2-3 साल में, जो कि अनफॉर्चुनेटली पिछले मैच में नहीं हो पाया कि अच्छी शुरुआत नहीं मिली, रोहित जल्दी आउट हो गए, तो वो वहीं से एक बार मोमेंटम ख़त्म हो गया। और अगर आज जैसी शुरुआत मिलती तो शायद भारत कैपेबल था 216 रन भी चेज़ करने का। सर, ऋषभ पंत को जिस तरह तीसरे नंबर पर भेजा गया और वही उन्होंने मोमेंटम कैरी किया जो वो करते हैं हमेशा, और रोहित शर्मा की कमी पूरी कर दी। देखिए 158 रनों का लक्ष्य है और तब आप ऋषभ पंत को भेज रहे हैं, और जब 219 रनों का लक्ष्य था तब आप विजय शंकर को भेज रहे हैं। तो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। ये जो मैच है ये दर्शाता है कि आप जो कुछ भी गलती करते हैं, अगर आप उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, उसको सुधार करते हैं, तो फिर आप मैदान पे अपना 100% देते हैं और आपके पक्ष में रिजल्ट जाता है। और मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर जितना श्रेय भारतीय टीम के अच्छे प्रदर्शन को जाता है, उतना ही श्रेय मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड के खराब प्लानिंग और ख़राब एग्जीक्यूशन को जाता है। क्योंकि अगर आप हर मैच में 200 रन बनाने जाएंगे तो नहीं बनेंगे, आपको 180 190 का भी टारगेट होता है जो आपको जहन में रख के जाना चाहिए। आज जो बैटिंग में देख रहा था न्यूजीलैंड की तरफ से, वो ऐसा लग रहा था वो 200 रन के लिए जा रहे हैं। ग्रैंड होम जो बहुत अच्छा खेल रहे थे वो भी वैसे ही आउट हुए। फिर उस शुरुआत अगर आप देखें, मुनरो वो तो खैर हर गेंद को चौके और छक्के के लिए खेलते हैं, तो हर मैच में आप 200 रन नहीं बना सकते हैं भाई। आपका ओपोनेंट भी तो आपके लिए तैयारी करके आता है जी। आज रोहित शर्मा भी बहुत जोश में थे, उनको पता था कि ये मैच हारेंगे तो सीरीज हाथ से निकलेगी, और उनका कप्तानी में बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप देखें T20 फॉर्मेट में सिर्फ 2 मैचेस वो हारे हैं, तो ये दर्शाता है कि जब आप सही प्लानिंग करके आते हैं, उसको सही एग्जीक्यूशन देते हैं आपके साथी खिलाड़ी, तो फिर आपको बड़ी जीत मिलती है। आप देखिए गेंदबाजी में शुरू में पहले 6 ओवर किस तरह के पावर प्ले में गेंदबाजी की गई, उसके बाद जिस तरह से कुणाल पांड्या ने आके वन चेंज गेंदबाजी की। मुझे लग रहा है कुणाल पांड्या के जो सेकंड चेंज जो उन्होंने मैच का, मुझे लग रहा है जो रुख है ना, वो कुणाल पांड्या के 4 ओवर ने चेंज किए हैं। 4 ओवर में यार 28 रन दे रहे हैं, वो आपके 3 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आउट कर दे रहे हैं। मुझे लग रहा है आज हम आधा जो मैच है वो उन्होंने खत्म कर दिया था। सर, पावर प्ले में कुणाल पांड्या को गेंदबाजी कराना भी एक बड़ा अहम मुद्दा हो सकता है, क्योंकि पहले मैच में नहीं कराया, क्योंकि पहले मैच में हम लगातार देखिए कोई भी बैट्समैन अगर सेट है, आप उसको लगातार सेम स्पीड के बॉलर देंगे ना, तो फिर वो एक फ्लैट ट्रैक पे तो आपको मारेगा ही। प्रॉब्लम क्या थी रोहित शर्मा के साथ उस दिन कप्तानी में, उन्होंने चहल को भी नहीं ट्राई किया पहले पावर प्ले में, फिर कुणाल पांडे को ट्राई नहीं किया। तो ये जो 2 चीज़ें थी उसको आज रेक्टिफाई की उनको पता था आज थोड़ा स्लो बॉलर डालेंगे तो इनके बैट्समैन फंसेंगे। और वही आप, और एक फील्ड प्लेसमेंट मुझे बड़ी अच्छी लगी, कॉलिन मुनरो को जिस तरह से एक्स्ट्रा कवर पे आउट किया उन्होंने, बूमिंग ड्राइव मारने गए, क्योंकि आमतौर पे वो चौके वाली जगह है जहाँ पे वो फील्डर खड़ा हुआ था, तो वो बड़ा क्रूशियल फील्ड प्लेसमेंट थी। दूसरा, जिस तरह की स्पीड वेरिएशन, जिस तरह राजकुमार सर ने बताया कि जब रॉस टेलर को जिस गेंद पे आउट किया वो 107 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, जो आमतौर पे वो 90 प्लस 95 डालते हैं। तो आज अच्छा वेरिएशन था। आज वो मतलब दिखता है ना कि आज आप जीतने के लिए खेल रहे हैं, तो वो इस टीम में आज दिख रहा था आज जीतने के लिए खेल रहे हैं, और आप कोई भी गलती नहीं करना चाह रहे हैं। सर, जिस तरह राजीव सर ने बोला कि 6ठे ओवर में आपने कुणाल से गेंदबाजी कराई, 7वां फिर चहल से, 8वां फिर कुणाल से, और इन्हीं 3 ओवर में खेल खत्म हो गया था। 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे, कोलिन मुनरो आउट हुए, मिचेल आउट हुए और कप्तान विलियमसन।
बिल्कुल, जैसा राजीव ने कहा, इस बार होमवर्क करके आई थी ये भारतीय टीम और शायद कोच साहब ने भी समझाया होगा कि आपको आपके स्पिनर्स आपकी स्ट्रेंथ हैं, क्योंकि वो विकेट लेके दे सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी स्पिनर हैं। और शायद न्यूजीलैंड या कोई भी फॉरेन टीम अगर आप अक्सर देखें तो वो इतने अच्छा स्पिनर्स नहीं खेलती हैं। फास्ट बॉलिंग जितनी भी तेज़ हो या जैसे भी स्विंग भी कर रहे हो, तब भी वो बाहर की टीमें खेल लेती हैं अच्छे से, स्पेशली ये जो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड की टीमें होती हैं। लेकिन स्पिन में ये लोग बहुत फंसते हैं और वही देखने को मिला, वही हमारी स्ट्रेंथ है। शायद उस स्ट्रेंथ पे आज रोहित ने काम किया और जल्दी लेके आए स्पिनर्स को दोनों को, और उसी का नतीजा ये हुआ कि हम न्यूजीलैंड को रेस्ट्रिक्ट कर पाए। अच्छी बात ये थी राजकुमार सर की इस भारतीय टीम में कप्तानी चाहे कोई भी कर रहा हो, चाहे विराट कोहली कप्तानी कर रहे हो, चाहे रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हो, ये टीम हार के जीतना जानती है। और ये एक इसीलिए इस टीम को बहुत अलग दर्जे पे देखा जाता है तीनों फॉर्मेट में, कि आप कोई भी टेस्ट मैच हारते हैं, फिर आप बाउंस बैक करते हैं, आप वनडे मैच हारते हैं, फिर बाउंस बैक करके आप सीरीज में आते हैं, और अब T20 सीरीज में फिर बाउंस बैक किया हमने। जिस तरह से बता रहे थे राहुल की, बड़ा शानदार रिकॉर्ड है कि जब भी हम एक मैच हारते हैं तो फिर हम सीरीज जीतते हैं। तो ये एक और अच्छा 11वीं सीरीज हम लोगों ने हारने से बचाई है। ये एक अलग टोटका और क्रिएट हो गया है। और आज का मैच तो मुझे लग रहा है रोहित शर्मा के लिए यादगार बन गया है, क्यों है ना राहुल, क्योंकि ढेरों रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया। ढेरों रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड की बात करें, झड़ी लगा दी T20 में सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाजों में। दूसरे नंबर पर कहीं तो गलत नहीं होगा, वैसे तीसरे नंबर है गेल और गप्टिल दोनों के 103 छक्के हैं, रोहित के 102 हो गए हैं। सबसे ज़्यादा 2288 रन रोहित शर्मा के हो गए हैं, 2272 गप्टिल के थे, वो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे ज़्यादा 50 रोहित शर्मा के नाम हो गई हैं, 20 50 उन्होंने लगा ली है। भारतीय टीम की तरफ से बात करें तो इंडियन टीम में पूरे ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, सबसे ज़्यादा छक्के उन्होंने लगा दिए हैं। धोनी के 348 और 349 छक्के, तो जितने रिकॉर्ड बात करें उतने कम है। और रिकॉर्ड्स तो आज प्रशांत ने भी काफ़ी नोटिस किए हैं, लगातार बता रहे थे जब हम पैकेज लिख रहे थे कि आज ये रिकॉर्ड रोहित ने बनाया, ये बना। प्रशांत कुछ रिकॉर्ड नहीं, सबसे बड़ी बात है पांड्या ब्रदर्स का पावर दिखा, क्योंकि जो कुणाल पांड्या उनको मैन ऑफ द मैच मिला 3 विकेट के लिए, वहीं जो उनके भाई हैं हार्दिक पांड्या जो कंट्रोवर्सी से हैं, उनको टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच मिला, जिन्होंने ग्रैंड को 50 रन पे आउट किया। तो रिकॉर्ड काफ़ी शानदार था कि कल हम देख रहे थे कि सिर्फ 2 छक्के दूर थे रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर आने के लिए, और उन्होंने आज वो करके भी दिखाया। साथ ही रोहित शर्मा ने एक बात ये भी बोली है कि हमने जो प्लान हम पहले मैच में एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, वो हमने इस मैच में करा और हमने हमारी गलतियों से सीख ली। सबसे पहले शौक की बात थी जब सुबह टॉस हुआ, उन्होंने बोला टीम में कोई बदलाव नहीं है। कल हम बहुत कुछ बात कर चुके थे 3 चेंजेस की, तो लेकिन आज प्लान अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हुआ। आज ऐसा लगा कि ग्राउंड पे पूरी टीम मिलकर खेल रही है। शुरुआत से ही लगा, जब भारत गेंदबाजी करने उतरा तो खलील को जो विकेट नहीं मिल रहे थे वो भी थोड़े अच्छे लय में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं बात चल रही थी कि खलील को ड्रॉप करा जाए। फिर कुरनाल ने भी अपना दिखाया कि क्यों वो टीम इंडिया के लिए बेहतर गेंदबाज हैं, उन्होंने भी अच्छे ब्रेक थ्रूज दिखाए। तो टोटल मिला के आज जो प्रदर्शन किया भारतीय टीम ने काफ़ी अच्छा किया। साथ ही साथ जो कप्तान है विलियमसन ने, उन्होंने अभी कहा कि भारत ने को जो जीत मिली वो उनकी शुरुआती पार्टनरशिप से मिली है, जो धवन और रोहित शर्मा ने बनाया। तो वो बेस बना के गए थे, बाकी काम बाकी नहीं तो क्या वो 158 रन में मैच जीतने की सोच रहे थे, मुझे बिल्कुल सपना भी नहीं देखना चाहिए उनको। नहीं, इसमें देखो इस भारतीय टीम में एक और क्लास है, जैसे कि मैंने कहा कि बाउंस बैक करती है, वैसे दूसरा क्लास है कि जो भी वो दांव खेलते हैं ना उसको बैक करते हैं। अब उन्होंने खिलाया 8 बल्लेबाज, बड़ी उनको क्रिटिसाइज किया गया कि यार इतने बैट्समैन क्यों खिला दिए। आज सेम टीम खिलाई उन्होंने, उनको पता था कि क्रिटिसाइज होंगे, लेकिन आज अगर जीतेंगे तो वो पीछे जो क्रिटिसाइज लोग कर रहे थे लोग वो बंद हो जाएगा। तो ये कोच रवि शास्त्री के जहन में रहता है कि जो कुछ वो करते हैं उसको लगातार करते जाते हैं जब तक अच्छा ना हो जाए। और ये बात विराट के साथ भी है और ये बात रोहित शर्मा के साथ भी, क्योंकि टीम के वाइस कैप्टन है, रेगुलर वाइस कैप्टन है जो, तो ये चीज़ें रहती हैं आपस में। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी खिलाड़ी को अगर आप खिला रहे हैं, सपोज करें विजय शंकर ही हैं, तो आप उनको इतना पर्याप्त मौका दे दें कि कल के अगर वो खराब करके बाहर होते हैं तो बाहर जाके शोर न मचाएं, जैसे कि बाकी क्रिकेटर्स ने किया था इंग्लैंड से लौटने चलन चल रहा है। सर इस बार लॉटरी सिस्टम भी नहीं था बैटिंग में, पंत को तीसरे भेजा, शंकर को चौथे पे, लास्ट टाइम की तरह नहीं था कि जिसकी लॉटरी आ रही थी वही बल्लेबाजी के लिए चला जा रहा था। नहीं, बिल्कुल आज ठीक मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डर पे खिलाया गया, और पंत डिजर्व करते हैं 3 नंबर पर खेलना, क्योंकि जिस तरह के वो बल्लेबाज हैं, अभी तो उनकी बैटिंग का टाइम लेट आया, अगर वो पावर प्ले में भी उनकी बल्लेबाजी आए तो वो बहुत डेंजरस बैट्समैन हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के स्ट्रोक्स वो खेलते हैं वो एयर में काफ़ी खेलना पसंद करते हैं और पावर प्ले को बहुत अच्छे से कैश कर सकते हैं। राजीव, उनका एक पंच है, मुझे रैना से ज़्यादा उनमें यूवी दिखता है। जो जवान यूवी थे वो आज से 4 साल पहले मैंने दिल्ली में कहा था कि ये लड़का ऐसा है, जब मैंने इनको अंडर 19 में सेलेक्ट किया था तब मैंने यही बोला था सेलेक्टर्स को भी कि ये एक ऐसा लड़का है जिसके बैट से बॉल लग के जाता है, जैसा यूवी का स्टार्टिंग में जाता था। तो इसमें बहुत क्लास
क्लास है और ये बहुत लंबे समय तक सर्व करने वाले हैं। बस इन्हें सीखना है कि मुझे कौन सी बॉल मारनी है, वो चूज करना है और वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगा। आज धोनी ने दिखाया भी, वो एक बार मेरे ख्याल से कैच रोज टेलर पहुंचे नहीं थे गेंद तक, गेंद काफ़ी देर हवा में थी, तब धोनी काफ़ी देर समझाया कि अब आप जीतने जा रहे हैं तो आप मैच खत्म करके जाइए। आप ये नहीं कि आपने मैच बड़ा अच्छा साइन है, खत्म पोजीशन पे आप गए हैं तो आप मैच आउट हो गए और अब पवेलियन लौट जाएं। लेकिन एक वरिंग फैक्टर आज मुझे जो नजर आया वो शिखर धवन का फॉर्म है। राजकुमार जी, उनको अच्छा स्टार्ट मिल रहा है, बट अगर हम पिछले 10, 12, 15 मैचेस देखें शिखर धवन के, 8 या 9 मैचेस में वो शॉर्ट पिच बॉल पे आउट हुए हैं। आज फर्ग्यूसन ने जिस तरह का बाउंसर उनको मारा, उनके हेलमेट पे बॉल बैट पे लग के हेलमेट पे लगा, ये आपको लग रहा है लगातार नेट्स पे तो कभी टेनिस बॉल से प्रैक्टिस करते हैं, कभी वो शॉर्ट रेंज से प्रैक्टिस करते हैं शॉर्ट पिच बॉलिंग की, बट ये धीरे धीरे आपको लग रहा है हैबिट बनती जा रही है और बॉलर्स को पता चलता जा रहा है कि शॉर्ट पिच सेम वही हाल हो रहा है कि अपने करियर के लास्ट में जो है सौरव गांगुली के साथ ट्रैप करते थे। सर कि अगर वर्ल्ड कप के लिए लेके जा रहे तो फिर कहाँ प्रदर्शन करना? देखिए, वो अपने गेम को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये चिंता का विषय अब ज़रूर बनता जा रहा है। जिस तरह उनको टारगेट किया जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ज़रूरत है उन्हें, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा छोड़ने की ज़रूरत है उन्हें, क्योंकि वो बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं शॉर्ट बॉलों को। ऐसा नहीं है कि वो स्केयर्ड हैं, वो स्केयर्ड बिल्कुल नहीं है, और वो शायद यही शो करना चाह रहे हैं। क्या हो रही है कि आप स्पीड से बीट हो रहे हैं, जब आप स्पीड से बीट होते हैं इसका मतलब आप उस शॉट पे अब 100% श्योर नहीं है, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा शॉर्ट पिच बॉल पे आउट होते हुए, फिर हम न्यूजीलैंड में देख रहे हैं फर्ग्यूसन ने इनको वनडे में सीरीज में भी परेशान किया, और अब आज बहुत ही तीखा बाउंसर था जिसपे वो आउट हुए। तो ये जब आप स्पीड पे बीट होने लगे, इसका मतलब आपके रिफ्लेक्सेस और आप श्योर नहीं अपने शॉट को लेकर। बिल्कुल, जब आप श्योर नहीं है राजीव, मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको शायद थोड़ा सा छोड़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास और स्ट्रोक्स बहुत सारे हैं। तो अगर वो एक स्ट्रोक को रेस्ट्रिक्ट भी कर देंगे, क्योंकि यही एक, जैसे कहते हैं ना कि आपको अपनी लिमिटेशन में खेलना चाहिए। हर प्लेयर रोहित शर्मा जैसे हुक और पुल नहीं मार सकता। आज रोहित शर्मा ने तो लॉन्ग ऑन पे छक्का मारा है, वो ग्रेट शॉट्स मारे उन्होंने, वो देख के मजा आ गया कि अक्सर वो देखा जाता था स्क्वालेग और मिड विकेट में छक्के मारते थे शॉर्ट बॉलों पर, लेकिन आज आगे से उन्होंने जो 2 छक्के मारे वो बहुत ही लाजवाब। ऐसा लग रहा है गुस्से में बैटिंग कर रहे थे आज वो, पुराना बिल्कुल, आज वो एक पर्पस के साथ आए थे और उन्होंने दिखाना था कि किस तरह मैच जीता जाता है। सर वो जितने गुस्से में मैदान पे थे, लेकिन परसेंटेज में उतने ही काम दिखे, वो एकदम काम दिखे। नहीं, देखिए, वो एक हीट ऑफ द मोमेंट होता है, जब आप पिछला मैच बुरी तरह हारे हो, काफी क्रिटिसाइज किया गया हो आपको, तो एक वो पम्प्ड अप आप होते हो, यू हैव अ पॉइंट टू प्रूव कि मुझे ऐसे करना है, और वो उन्होंने आज करके दिखाया। और आप आज कंट्रोवर्सी पे भी बात हो जाए, जो अंपायर ने एक बड़ी बिल्कुल अगला सवाल उसी पे करने वाला था। विलियमसन को जिस तरह से आउट दिया गया, मुझे तो लग रहा है मिचेल सॉरी, जिस तरह ब्लंडर था वो तो अपने आप में बहुत बड़ा डीआरएस लिया था, मतलब लग रहा था कि डीआरएस लिया है, और उसमें साफ दिख रहा है हॉट स्पॉट में कि वो बैट से लग के फिर भी आउट दे दिया गया। विलियमसन तो बड़े ही आश्चर्यचकित थे, उन्होंने कहा, रादर वो तो अपील करने वाले थे कि आप दोबारा पूछ लीजिए, शायद गलत बटन दब गया है, लेकिन बहुत बड़ा ब्लंडर है। ऐसे तो मतलब ये तो एक बहुत ही बड़ी गलती जैसे कही जाएगी वो हुई है आज। रोहित और धोनी दोनों को आके समझाना पड़ा था, विलियमसन से बात करनी पड़ी थी, लेकिन अंपायर ने आखिरी फैसला आउट ही रखा। लेकिन सर, टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने डीआरएस इसीलिए लेके आए थे कि जब कोई बल्लेबाज आउट हो, उसको पता है कि मैं नॉट आउट हूँ, तो वो डीआरएस ले। अब बल्लेबाज आउट नॉट आउट है, उसने डीआरएस भी लिया, गेंद बल्ले को दिख भी रही है सबको, फिर भी आउट दे दिया गया। नहीं, मुझे लग रहा है सर ये यहाँ पे थोड़ा सा थर्ड एम्पायर को कंसल्ट करना चाहिए, जो मेन एम्पायर है, कि अगर गलती भी हुई है तो मेन एम्पायर एक बार दोबारा कह सकता है। मुझे लग रहा है कि आप दोबारा से एक बार चेक कर लें। ये चीज देखिए, ऑन फील्ड एम्पायर ने तो दे दिया था थर्ड एम्पायर को, अगर थर्ड एम्पायर गलती कर रहा है तो फिर उसके लिए मतलब कहाँ जाएं? तो फिर तो सीधे कि विलियमसन तो लग रहा था एक बार शायद कि कह रहे हैं कि आप दोबारा उनसे पूछ लीजिए कि थर्ड एम्पायर से कि क्या हो रहा है। गुस्सा दिख रहा था सर उनके चेहरे, गुस्सा दिख रहा था, मतलब ही वाज वेरी सरप्राइज्ड कि क्या हुआ है, ये ऐसा कैसे एम्पायर आउट दे सकता है, जबकि हॉटस्पॉट में वहाँ पे तो लाइव स्क्रीन पर दिख रहा था, सबने देखा था वो कि क्या हुआ है, और उसमें साफ नजर आया कि एज लगा है और उसके बाद भी आउट। तो कहते हैं ना सर, क्या बड़ी पुरानी कहावत है, दिन खराब हो तो क्या हो जाता है सर, कुछ भी ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट जाता है। तो वही न्यूजीलैंड के साथ था आज, बैट्समैन चले नहीं, जो कुछ चल रहे थे तो उनको गलत से आउट देके, तो कुल मिला के आज दिन पूरा भारतीय टीम के नाम रहा। बिल्कुल सर, पूरा दिन भारतीय टीम के नाम रहा। हाँ, टॉस हारे लेकिन मैच जीत गए, और शानदार एक वापसी की है टीम इंडिया ने दूसरे T20 मुकाबले में, और ऐसी उम्मीद भारतीय फैंस भी कर रहे थे कि हम लोग वापसी करें और मुकाबला जीते, और अब मज़ा आएगा तीसरे T20 मुकाबले में, क्योंकि तीसरा जीतेंगे तो सीरीज़ भी जीतेंगे। और पहली बार आज न्यूजीलैंड में भारतीय टीम T20 मुकाबला जीती थी 3 मैच हारने के बाद। तो उम्मीद करें कि आखिरी मुकाबले में भी टीम इंडिया जीते, और हम इसी तरह अपनी चैट, अपनी चर्चा आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आप इसे ज़रूर पसंद कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।